अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आजाद डिजिटल और आज के अहम वाकयात के साथ मैं हूं अवैस अली। नाज़रीन, सबसे पहले हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी अवाम के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आने वाली है, यानी कि पेट्रोल की कीमतों में बड़ी कमी मुतवक्के है। अवाम का सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर पेट्रोल की कीमतें कब कम होंगी। आपने जब ये देखा कि 15 तारीख को पेट्रोल की कीमतों में कमी या फिर ज्यादती की जाती थी, तो अवाम की नजरें 15 तारीख को टीवी स्क्रीन पर होती थी। उसके बाद हुकूमत ने ऐलान किया कि आज के बाद पेट्रोल की कीमतों में कमी या फिर जब इजाफा किया जाएगा तो वो यकम से किया जाएगा। उसके बाद अवाम की नजरें यकम को टीवी स्क्रीन पर होती हैं। इस दफा जो सबसे बड़ी खुशखबरी है वो अवाम को मिलने वाली है, वो ये है कि यकम अगस्त को पेट्रोल की कीमतों में एक बड़ी जो कमी है वो मुतवक्के है। यकम अगस्त को इस दफा जो है वो पेट्रोल की कीमतें जब आएंगी तो उम्मीद है कि अवाम जो है वो खुश हो जाएगी। इसके बाद जो आज की सबसे बड़ी जो खबर है, जो आज का सबसे बड़ा वाकया है, वो ये है कि 1952 से लेके अब तक दुनिया की तारीख का सबसे भयानक तरीन जो है और शदीद तरीन जल्जला जो है वो रशिया में आया, यानी कि जिसकी शिद्दत थी 8.8 और इसने रशिया को मुकम्मल तौर पर हिला के रख दिया था। उसके बाद जो है वो सुनामी अलर्ट जारी किया गया, जो अमेरिका, रशिया, जापान और इसके अलावा चाइना के अंदर जो है वो जल्जले के झटके महसूस किए गए, सुनामी अलर्ट जारी किया गया। उसके बाद जो रशिया से वीडियोस मौसूल हुई हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, वो बड़ी दिल दहला देने वाली थी। अब बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने कामों पर मशगूल थे, कामों में जो है वो उलझे हुए थे। अचानक जो है वो बड़ा शदीद जल्जला आता है, 8.8 शिद्दत का ये जल्जला था और ये बताया जा रहा है कि 1952 से लेके अब तक जो है वो इतनी शिद्दत का जल्जला नहीं आया। उसने इस सारे इलाके को हिला के रख दिया। उसके बाद जो है वो जापान के अंदर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको भी बंद कर दिया गया और उसके बाद सुनामी की बड़ी बड़ी जो लहरें थी वो इन इलाकों में उठी। उसके बाद जो आज की सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% जो टैरिफ है वो आयद कर दिया है। कल हमने आपको बताया था कि ट्रंप ने गैर रस्मी गुफ्तगू की थी साफियों के साथ, जिसमें उन्होंने इस बात का इशारा दिया था कि दोस्ती अपनी जगह, कारोबार अपनी जगह और बहुत जल्द भारत पर जो है वो 25% जो टैरिफ है वो आयद कर दिया जाएगा। और आज डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को कंफर्म कर दिया जब उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने जितने उनकी जो साइट्स हैं, जिनके अपने उनके हैंडल्स हैं, उस पर उन्होंने इस खबर को कंफर्म किया और भारत पर 25% जो टैरिफ है वो आयद कर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी मजीद इजाफा करते हुए कहा कि भारत की आयद करदा तजारती रुकावटें जो हैं वो सख्त नापसंदीदा हैं। दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन आज से भारत को जो है वो 25% टैरिफ जो है वो अदा करना पड़ेगा। इसके साथ साथ उन्होंने अपने ट्वीट के अंदर एक चीज और भी मेंशन की कि वार जो हो रही थी रशिया और यूक्रेन के माबैन, उसमें भी भारत ने रशिया से जो तेल की खरीदारी है वो जारी रखी, जबकि बहुत सारे ममालिक इस चीज पे रुक गए थे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 25% टैरिफ तो आयद होगा ही, इसके साथ साथ भारत को जुर्माना भी आयद किया जाएगा और भारत को वो जुर्माना भरना पड़ेगा। अब वो जुर्माना कितना है, किस मद में है, इसकी वजाहत अभी नहीं की। इसके साथ साथ जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, उन्होंने नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से आज खिताब किया और जिसमें उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान अमन का जो है वो ख्वाह है, अमन के लिए पुरअज़म है, लेकिन हर खतरे का भरपूर जवाब दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फितनतुल खारिज और फितनतुल हिंदुस्तान का हाल भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि मार्का हक में उनके आकाओं का हुआ। साथ ही उन्होंने ये कहा कि 10 मई के बाद भारत ने पाकिस्तान के अंदर और मुख्तलिफ इलाकों में प्रॉक्सीज जो हैं वो एक्टिव कर दी हैं। अब कौम को मुतहिद होना पड़ेगा दहशतगर्दी के खिलाफ, क्योंकि दहशतगर्दी की कोई कौमियत और कोई मजहब नहीं है। फील्ड मार्शल के इस बयान के बाद भारत के अंदर इस वक्त एक दफा फिर हलचल मच चुकी है। आपने देखा पार्लियामेंट का कल जब उनका सेशन था तो वहां पर भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर के साथ जो मुलाकात हुई उसका चर्चा रहा, उसकी जो है वो गूंज रही। इसके अलावा वजारत खारजा का आज बड़ा एक अहम बयान आया। उन्होंने कहा कि भारत ने पहलगाम हमले की तहकीकात में जो हमने पेशकश की थी उसको मुस्तरद किया। उसके बाद ये खुद ही मदई बनता है, खुद ही जज बनता है और खुद ही जो है वो जल्लाद बनकर फैसला करता है। और उसके बाद उन्होंने एक और बयान बड़ा अहम दिया कि न्यू नॉर्मल पर भारतीय बयानात को जो है हम 2 टोक अल्फाज में मुस्तरद करते हैं। एक दफा फिर वजारत खारजा जो है पाकिस्तान के, उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मजम्मत की और कहा कि जो भी भारत ने बेबुनियाद पाकिस्तान पर इल्जाम लगाए और उसके बाद रात की तारीकी में एक जारियत पाकिस्तान पर और पाकिस्तान के 79 शहरियों पर मुसल्लत की, उसकी मजम्मत करते हैं। उसके अलावा आज एक और बड़ा अहम बयान आया कारोबारी हजरात के लिए, वो है गवर्नर
स्टेट बैंक का, उन्होंने कहा कि शरह सूद 11% बरकरार रहेगी और ये जो है वो पॉलिसी जो है आइंदा 2 माह के लिए उसका ऐलान कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम मुआशी इशारिये जो हैं उनको देखकर ये फैसला किया गया है। जीडीपी की जो ग्रोथ है वो 3 से 4.25 रहने की जो है वो तवक्को है। रवा साल कर्ज की अदायगी जो है वो 26 अरब डॉलर तक जाएंगी और 26 अरब डॉलर में से 16 अरब डॉलर जो है वो रोल ओवर होगा। इसके अलावा 10 अरब की जो अदायगियां हैं वो कर्ज की सूरत में करना होगी। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि महंगाई की शरह में किसी हद तक इजाफा हुआ, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जरा मुबादला के जखायर में 5 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। आज बानी पीटीआई के खिलाफ जो है आजादी मार्च के 2 केसेस की समाअत थी। इस्लामाबाद की अदालत ने थाना खन्ना के केस की कार्रवाई 5 सितंबर तक मुलतवी कर दी। इसके अलावा थाना कोसार के केस में गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। थाना कोसार और नून के मुकदमात की समाअत 4 अगस्त तक मुलतवी की गई है और इसके अलावा थाना अपारा और तरनोल के मुकदमात की समाअत 11 अगस्त तक मुलतवी हुई है। आजम सवाती के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट केस का आज फैसला आना था, लेकिन फर्दे जुर्म की जो कार्रवाई थी वो जो है वो मौखर कर दी गई। इसके अलावा जो आज एक अहम पेशरफ्त हुई है वो जमात इस्लामी और पंजाब हुकूमत के माबैन जो है वो लॉन्ग मार्च के जो मुज़ाकरात हैं उनमें एक बड़ी पेशरफ्त आई है, जिसके बाद नजर ये आ रहा है कि जमात इस्लामी जो है वो अब मुज़ाकरात की टेबल पर आ रही है और पंजाब गवर्नमेंट के साथ उसके जो मुज़ाकरात हैं वो बहुत जल्द हो जाएंगे। अब जमात इस्लामी की लियाकत बलोच साहब का यह कहना है कि जमात इस्लामी जो है मुतालबात पर वफाक से मुज़ाकरात करने पर इत्तफाक करती है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब बलूचिस्तान का जो वफ्द है वो लाहौर से इस्लामाबाद जाएगा। मुज़ाकरात और मसाइल का जो हल है वो सिर्फ बातचीत है। इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत ने जो है वो ये भी कहा कि काफिले को तमाम तर सहूलियात जो है वो फराहम की जाएंगी और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुज़ाकरात के बाद जो है वो इलामिया जारी किया जाएगा। आज जो एक बहुत अफसोसनाक खबर आई वो हसन अब्दाल से आई, जहां पर गाड़ी जो है वो नाले में बहने से 4 अफराद जो हैं जो खवातीन थी वो जान की बाजी हार गई हैं। मजमूई तौर पर देखा जाए तो गाड़ी में 10 अफराद सवार थे, जिनमें से 5 को बचा लिया गया, जबकि 4 खवातीन जान की बाजी हार गई। एक बच्चे की तलाश अभी तक जारी है। दूसरी जानिब खारियां में जो है वो बारिश का पानी जो है वो जमा हो गया था, जिसमें बच्चे जो है अपनी भैंसों को नहला रहे थे, वहां पर खेल रहे थे। 4 बच्चे खारिया के अंदर जो है वो तालाब के पानी में डूबकर जान की बाजी हार गए, जिसमें 2 सगे भाई भी शामिल हैं। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल पूरे मुल्क की बात करें तो पूरे मुल्क में बारिशें जो है वो बड़ी शिद्दत के साथ बरसी हैं। कल रात अगर हम जुड़वा शहरों की बात करें तो यहां पर 80 मिलीमीटर से ज्यादा जो बारिश है रिकॉर्ड की गई है। नदी नालों में तुगयानी आई और इसके अलावा गवर्नमेंट ने दफा 144 जो है वो नाफिज कर दी है। इसके अलावा एनडीएमए ने एक और खदशे का एक और अलर्ट जारी किया कि जुड़वा शहरों में शदीद तरीन जो है वो बारिशें हो सकती हैं और ये जो है वो 3 अगस्त तक जाएंगी। इसके अलावा खास तौर पर उन्होंने एक चीज को मेंशन किया है कि पहाड़ों पर लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा है, इसलिए जब भी आप अपने सफर को या फिर एडवेंचर को किसी सियाहत के शौक को पूरा करना चाहें तो एनडीएमए के जो वेबसाइट है उसको देख कर जाएं। तो ये थे आज के अहम वाकयात। इस तरह की अपडेट्स के लिए आजाद डिजिटल को फॉलो कीजिएगा।